हाँ, अभी मेरे शेरो पहला पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। दे रखा क्या, शो दैट, शो करो जी सी डी अपॉन जी, प्रूव करना है ये चीज़। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी एंड एफ ई जी, ठीक है। हरी वाली से बनाऊंगा, ये लो। दो दिल ए सच दैट डी एंड, चलो ए बी सी बनाओ पहले, बी सी। एक बनाओ एफ ई जी, एफ ई जी। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। सी डी एंड जी एच, एंगल ए सी बी कौन सा, ए सी बी एंड ई जी एफ। ए सी बी इसका बाइसेक्टर है क्या, सी डी, ए सी डी। ये सी डी जो है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है ना, अगर ये एंगल 60 का था ना टोटल, तो इसने आधा आधा कर दिया। अब ये भी आधा, ये भी आधा, यानी कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। चलो इन्हें भी कुछ मत मानो, अभी हटाओ, छोड़ो और इधर आ जाओ। एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, ठीक है। जी एच इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है जी एच, ठीक है। ये और ये बराबर है बिल्कुल, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी, सही है। जो डी है ए बी पे लाई कर रहा है, एंड एच जो लाई कर रहा है एफ ई, एच एफ ई पे लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब इन्होंने दे दिया कि ये इस पे लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाहर तक जा रहे हैं। सी डी यहाँ तक भी तो खींच सकता था मैं लाइन, या एच को यहाँ तक खींच सकता था। तो इनका देने का मतलब है कि यहीं पे थम जाओ, बस आगे मत बढ़ो। साइड्स ए बी, इफ़ ये दे रखा है, ऑफ रेस्पेक्टिवली था यहाँ। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। आगे बात शो दैट, तो पहले तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ फटाफट। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, तो सब एंगल बराबर होंगे, सारी साइड्स का रेशो सेम होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख दो, एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल जी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ए एफ के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा। सिमिलरिटी का ये रूल है, ऐसा मत कर दो कि बी जी के बराबर कर दो। बहुत बार समझा लिया यार, ये कितनी बार बताऊँ। ये एंगल बराबर होंगे और साइड का रेशो भी सेम होगा। ए बी अपॉन एफ ई, ए बी अपॉन एफ ई इक्वल होगा किसके, बी सी लिख कर रख लो, काम आए ना आए, ठीक है। अपॉन ई जी इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ, सी ए अपॉन जी एफ। इतनी चीज़ हमें दे रखी है उसने, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच। ये सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो देखो एक तरह से इस ट्रायंगल में पहुंच गया ये, इस वाले में, यहाँ इस वाले में पहुंच गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूँ ए डी सी को और एफ जी एच को, ठीक है, तो क्या मैं ये साइड्स के रेशो सेम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर मैं सिमिलर दिखा दूँ। अब मैं सिमिलर कैसे दिखाऊंगा, देखो, जब मुझे ये बात बताओ, जब सी और जी सेम है, सी और जी सेम है, तो इनका आधा कटा हुआ बीच से जो बाइसेक्टर होगा, ये और ये भी तो बराबर होंगे। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x आधा, ये भी x और ये भी x। अब बात समझ में आई है भाई। एक बात बताओ, चलो यहाँ को बताओ, ये कोने में को बताओ, जगह यहीं है बस। ये एंगल 60 है, ठीक है, इसको मैं 20 से काटूँ तो ये 30, ये भी 30, और इस ट्रायंगल का भी ये एंगल 60 है, इसको मैं 20 से काटूँ तो ये भी 30, ये भी 30। तो इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, ठीक है। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच,
एफ जी एच क्या हैं? ये बाइसेक्टर हैं, आधे कटे हुए हैं इक्वल एंगल्स के, बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल्स। समझ में आई बात? इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे यू काटा आधा करा, बस इतना लिख दो, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब एक एंगल और बराबर करो, एक एंगल ये वाला ले लो, ए एफ के बराबर है, ये दे रखा है, ये रहा एंगल ए बराबर एंगल एफ, ऊपर से निकाला था अभी, प्रूव्ड अबाउ लिख दे करो कि ऊपर निकाला। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। अब अगर सिमिलर हो गई, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाए तो ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू डी ए अपॉन एच एफ। और प्रूव क्या करना? सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये लो, हैंस प्रूव्ड। पहला पार्ट तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कहना चाहता है कि डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी क्या शो करो कि सिमिलर एच जी ई। तो ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल, ये तो पहले से सेम है क्योंकि इक्वल एंगल के बाइसेक्टर हैं, जैसा अभी बताया था, ये और ये सेम है, ये भी और ये भी सेम होंगे। और बी और ई यहाँ से सेम आ जाएंगे, तो लिख दो सेकंड वाले पार्ट में लिखो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। कौन से बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। देयरफॉर ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। कौन सा क्राइटेरिया? ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, यहाँ भी ए सिमिलैरिटी था, ए सिमिलैरिटी। ठीक है, कूल हो गया, पढ़ो एकदम। ठीक, ऐसे ना पढ़ो कि मुझे आज ही ख़त्म करना सारा मैथ। आराम आराम से क्वेश्चन करते रहो, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम एक दिन में सब ख़त्म करना। अब आ जाओ क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इतनी सी जगह में हो जाएगा, ये रहा लो। थर्ड पार्ट क्या है? डी सी ए एच जी एफ, लो यहाँ वाला। तो ये वाला एंगल और ये तो एंगल पहले सेम है, बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल डी सी ए और एच जी एफ। एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल। राइटिंग क्यों बिगड़ रही है यार? बीटेक में जाके राइटिंग बिगड़ गई मेरी तो। देख लो तुम भी बीटेक में जाके राइटिंग सही रखियो अपनी। और क्या है, एक एंगल ये कॉमन है, ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। कहाँ से? प्रूव्ड अबोव प्रूव किया था, यहाँ पे प्रूव्ड अबोव लिखियो। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। कहाँ से? ए सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी। ठीक है, बहुत हुआ इस वीडियो के लिए। टेढ़ा वेढ़ा हो गया क्या ना?